शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ा, मैं वहां प्रेसिडेंट रहा। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो हमें कुर्सी नहीं मिलती थी। 8वीं तक के बच्चों को टाट पर बैठकर आगे पढ़ना पड़ता था और 9th 10th में कुर्सी मिलती थी। अब जब 9th 10th और उस समय 9th और 10th होती थी, +1 और +2 नहीं होता था, PUC होती थी और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता था। तो उसमें पढ़ाई का एक ऐसा जज्बा होता था कि एक दूसरे से पढ़ने के लिए कंपटीशन होता था सरकारी स्कूलों में। आज सरकारी स्कूलों में हाल क्या है? सरकारी स्कूलों में गांव के बच्चे बहुत कम जाते हैं या जो बच्चे जाते हैं बहुत ही अधिक निर्धन परिवारों के जाने शुरू हुए। मुझे उन्ना के स्कूल में खुशी हुई कि जब मैं स्कूल का उद्घाटन बिल्डिंग का कर रहा था तो यहाँ बच्चों की संख्या को मैंने देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो शिक्षा व्यवस्था में हम क्या चीज लोगों को दे रहे थे? तकरीबन 11-12 हजार से 19 हजार स्कूल है। कई जगह 5 बच्चे हैं, कई जगह 3 बच्चे हैं। उनका क्या एक्सपोजर होगा? हमने रैशनलाइजेशन के तहत स्कूलों का वर्गीकरण, युक्तिकरण शुरू किया और मुझे खुशी है कि जनता ने हमारा साथ दिया। आने वाले समय में हम 60% शिक्षा की जो स्कूली एजुकेशन है उसमें हम परिवर्तन कर चुके हैं। सबसे पहला परिवर्तन हमने क्या किया? हमने शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन करने की ठानी है। सबसे पहला परिवर्तन हमने किया कि स्कूल ऑफ एजुकेशन का एक बोर्ड बनाया और कॉलेज एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट बनाया। स्कूल ऑफ एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट और कॉलेज एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट। कैसे शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए? शिक्षा में हम कॉलेज तो खोल रहे हैं लेकिन गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पा रहे। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए। चुनावों से पहले 6 महीने पहले 600 के करीब स्कूल खोल दिए। हाल क्या हुआ कि एक स्कूल में जिसमें मेडिकल नॉन मेडिकल की पढ़ाई हो रही थी वहां से 2 टीचर निकाल दिए और दूसरे स्कूल को, जिसको उन्होंने साइंस स्कूल डिक्लेयर किया था, उसमें उन्होंने मेडिकल और नॉन मेडिकल के टीचर, एक मेडिकल का दे दिया और नॉन मेडिकल का दूसरे स्कूल में रख दिया। तो एक स्कूल में भी वो पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो सकी। हमने उसमें बदलाव किया, हमने कारणों की पहचान की और पाया कि कुछ स्कूल जो इंग्लिश मीडियम में है, पहली कक्षा से जहां इंग्लिश पढ़ाई जाती है, प्राइवेट स्कूल है, वहां बच्चों का लगाव ज्यादा हो रहा है। हमने फैसला किया कि सरकारी स्कूलों में इस साल से इंग्लिश मीडियम में प्राइमरी कक्षा की पढ़ाई शुरू करवा दी गई है। इसके अलावा अगले साल उन्ना का पहला जो स्कूल है उसको, जो आज हमने शिलान्यास किया है, उसको हम कोएड भी करने जा रहे हैं और साथ में वहां उसको स्कूल को हम CBSE भी करने जा रहे हैं। अगले वर्ष से वहां CBSE स्कूल की क्लासेस लगेगी और बच्चों की पढ़ाई के पूरे शिक्षक वहां उपलब्ध करवाए जाएंगे। यही नहीं, आपने देखा कि हमने आकर जो शिक्षा संस्थानों में रिक्त पद है वही अभी तक भरी नहीं गई है। अभी हमने 961 पोस्टें TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल की निकाली है, जिसकी की अभी एप्लीकेशन की डेट चल रही है। 600 के करीब हम JBT की पोस्टें निकालने जा रहे हैं। जो रोजगार की बात करते हैं, हम स्पेशल रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं स्कूल्स में, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। गांव में पढ़ने वाला बच्चा, गांव से आने वाला जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, उसमें इस आत्मविश्वास की कमी ना रहे कि मैं अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकता। इसलिए हम 500 के करीब स्पेशल इंग्लिश के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जो इसका की राज्य चयन आयोग के द्वारा सिलेक्शन की जाएगी और आने वाले समय में अच्छी शिक्षा उनको उपलब्ध हो सके।